देखिए, हमने इससे पहले अब तक यूरोप के जो अन्य कुछ पॉइंट देखे थे, जिसमें झीलें, महासागर है, पर्वत है, पठार है। अब हम इन बड़े पॉइंट्स के अलावा कुछ छोटे पॉइंट जो इसमें रह गए थे उनको देखते हैं इस वीडियो में। देखो, यूरोप का सबसे बड़ा देश हम किसे मानते हैं? यूरोप का सबसे बड़ा देश है रूस, और सबसे छोटा वेटिंगटन सिटी। हजारों झीलों की भूमि हम किसे मानते हैं यूरोप में? हजारों झीलों की भूमि है फिनलैंड। यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? देखो, वो है माउंट एल्ब्रस, जो कि काकेशस पर्वत में है, और इसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग के बारे में हमने सुना होगा। देखो, जो ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग है, ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। एक तो इसकी लंबाई लगभग 9,289 किलोमीटर है। यह रूस के सेंट पीटरबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। इसी प्रकार देखें हम यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो वो नदी है वोल्गा नदी। यूरोप का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग कौन सा है? तो वो मानते हैं हम राइन नदी को। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो है डेन्यूब नदी। इटली की गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? वो है पो नदी। यूरोप में देखो, कुछ घास के मैदान भी पाए जाते हैं। इसमें से देखो, हंगरी में पाई जाती है पस्ताज, और यूक्रेन में पाई जाती है स्टेप्स। अब देखिए, दुनिया में जो हम ब्रेड बास्केट या दुनिया की गेंदरी किस देश को कहते हैं? यूरोप के यूक्रेन को। 5 समुद्रों का बंदरगाह हम किसको कहते हैं? 5 समुद्रों का बंदरगाह कहते हैं मास्को को। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, ये जो मास्को है ना, ये कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, श्वेत सागर, लेडोगा झील, इन सब से नहरों या नदियों के माध्यम से जुड़ा है। किसी न किसी प्रकार से मास्को इन 5 छोटे बड़े सागरों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? 5 समुद्रों का बंदरगाह। एक है प्राइम मेडिटेरियन। यूरोप में कौन से देशों से गुजरते हैं? देखो, वो गुजरती है यूनाइटेड किंगडम, एक है फ्रांस, और एक है स्पेन। अब हम देखें भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियों की अंतरराष्ट्रीय नदियां किन नदियों को मानते हैं? राइन को और डेन्यूब को। यूरोप और एशिया में इनको दोनों को सम्मिलित रूप से हम किस नाम से जानते हैं? यूरेशिया के नाम से। भूमध्य सागर तट पर स्थित राजधानी के नाम से किसे जानते हैं? एथेंस, जो कि यूनान की राजधानी। यूरोप के घास के मैदान कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से स्टेपीज हैं, जो कि शीतोष्ण घास के मैदान हैं। आर्कटिक वृत्त कहाँ होके गुजरता है? वो गुजरता है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। मध्य रात्रि का सूर्य उदय का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे को। यूरोप का काला प्रदेश रूर बेसिन, जो कि जर्मनी का है। लेपलैंड क्या है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के बर्फीले इलाकों में रहने वाले सार्मी लोगों को लेपलैंड या एरिको कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये यूरोप महाद्वीप का लास्ट वीडियो था, तो हमने सब भौगोलिक संरचनाएं यूरोप की देख ली। तो अगर आपको ये सभी वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद।